हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाने के फुट वन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ढेर सारे प्रतियोगिताओं में पूछे गए कुछ जीके के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जो भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यदि आप भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपको भी ये जानकारी अच्छे प्रकार से चाहिए, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं आप, तो ये वीडियो यदि आपको लाभ नहीं देगा तो आपको हानि भी नहीं पहुंचाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कुछ संक्षिप्त वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ संक्षिप्त वर्ड। आप देखिए यहाँ पे ROM जो ये दिया हुआ है, ये कोई संक्षिप्त छोटा सा वर्ड है। ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म होगा और उसी फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस जगह पे देखिए, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ROM यानी रोम। रोम का पूर्ण रूप क्या है? हम सभी फ़ोन चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, सभी लोग यूज करते हैं आजकल की इस मॉडर्न एज में। ठीक है, तो उसमें एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो आज इस वीडियो में आप रैम और रोम दोनों का फुल फॉर्म सीखेंगे। ठीक है, तो रोम का मतलब क्या होता है? तो वी हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस बिलो द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट दिया है रैंडम ओपन मेमोरी, और इसके बाद थर्ड नंबर पे दिया है रीड ओपन मेमोरी, एंड द फोर्थ नंबर दिया हुआ है रैंडम ओनली मेमोरी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट विच वन ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो जब सबसे बड़ी जटिल समस्या ये है कि इनमें से सबसे सही जो है, पूर्णतः सही कौन सा है। तो अगर देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है रीड ओनली मेमोरी, ये वाला जिस पे मैंने टिक किया है। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी वाला ये सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब दूसरा जो है हमारा नेक्स्ट, वो लिखा है टेलीविज़न तकनीकी तकनीकी क्षेत्र में LCD का क्या तात्पर्य है। आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टेलीविज़न तो सभी लोग देखते हैं, क्यों? हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सभी लोग टेलीविज़न यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो टेलीविज़न में LCD का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कि मान लीजिए वीडियोज़ हैं, पहले जो वीडियोज़ चलते थे, VCR चलते थे, तो टीवी आती थी जो, वो बहुत बड़ी होती थी। लेकिन आजकल के आप देख पा रहे होंगे हर जगह कि LCD आ रहा है, छोटा सा पतला सा शीशा, ऐनक जैसा, आईने जैसा रह रहा है। ठीक है, उसको हम दीवार में चिपका देते हैं या फिर फिट कर देते हैं और हम देखते हैं एक जगह बैठ करके। तो आखिर LCD उसका नाम दिया होता है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे LCD, जिसको मैंने सर्कल किया है, गोला किया। तो LCD, आखिर उस LCD का मतलब क्या होता है? तो फॉर दिस क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस have been also given to us. First is liquid crystal display, and the second is light connecting device, and the third is light control display, and the fourth is light crystal display. Okay, so this is the problem that which one of these is absolutely right and correct. तो ये समस्या है कि कौन सा सही है इसमें। तो LCD का मतलब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको फर्स्ट में ही आना है। जो फर्स्ट वाला आपको ये मैंने जिस पे टिक किया है, वो वाला सही है। L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल, एंड D फॉर डिस्प्ले। ठीक है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ये वाला सही है। तो अगर आपके देखिए, ये IB के एग्ज़ाम परीक्षा जो है, कंपटीशन का एग्ज़ाम 2014 में, 2014 में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आगे भी ये मतलब हमारे आगामी परीक्षाओं में यूजफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछता है या फिर आप कभी एग्जाम में किसी बैठते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि LCD का तात्पर्य क्या है, तो सो यू कैन चूज दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है AIDS का अर्थ। AIDS को अगर हम एक ही में करें तो हमें पता है ये एड्स है। ठीक है, एड्स इज अ वेरी डेंजरस डिसीज। करेक्ट, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। तो एड्स देखिए, ये RRB के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
इसके ऊपर जहाँ मैंने सर्कल किया है, आरआरबी टीसी 2008 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि एड्स का अर्थ क्या है, मतलब इस एड्स का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, फिर दूसरे नंबर पे है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके बाद तीसरे नंबर पे है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और चौथे नंबर पे हमारे पास दिया गया है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कौन सा इसमें से चारों में से सही है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, अंत तक आपको पता हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो हमारा एड्स है इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर क्या होता है, आई फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है, एस फॉर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप तीसरे नंबर पे आ जाइए, यहाँ पे जिस जहाँ मैंने टिक किया है, ये रेड से मैंने जो टिक किया है, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखिए एक जैसे ढेर सारे हैं, इम्यूनिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्वायर्ड तो सब में मिल रहा है, इम्यूनिटी भी है, लेकिन इम्यूनिटी भी आपको नहीं जाना है, इम्यून पे जाना है, ठीक है ना। तो यही सही रहेगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ आईसी, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर का मतलब क्या, संगणक। सपोज दैट आप ये मान सकते हैं कि अगर हम मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें भी आईसी लगा होता है, ठीक है। हम लोग को जब रिपेयर कराने के लिए मोबाइल फ़ोन कहीं लेकर के जाते हैं तो जो हमारा रिपेयर मैन होता है, जो हमारे मोबाइल को ठीक करता है, मरम्मत करता है, वो हमसे कभी कभी कहता है कि आपके फ़ोन की आईसी ख़राब हो गई है, कंप्यूटर की आईसी फूक गई है, या कुछ भी हो गया। तो हम ये तो जान जाते हैं कि इसका मतलब, आईसी तो समझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि आखिर आईसी का मतलब टोटल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म तो हमें बताता है। तो चलिए आईसी का फुल फॉर्म देखते हैं। ये भी देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आरआरबी टीसी 2005, ठीक है ना, इसमें पूछा गया है। तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। क्या है, पहला दिया है इंटीग्रेटेड कोड, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके बाद है इंफॉर्मेशन सर्किट, इसके बाद है इंटरनल सर्किट। तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है आपको पता है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके, एंड शो योर इंटेलिजेंस। आगे देखिए, तो इसमें दूसरे नंबर पे हमारा जो आप ये आ रहा है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, एक प्रकार का, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये हमारा दूसरा नंबर वाला इंटीग्रेटेड सर्किट सही है। तो आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, बिल्कुल देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, लेकिन हम सभी यूज करते हैं, वो है कि नहीं, हम सभी लोग यूज करते हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना है आज के ज़माने में। क्यों, क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिम का पूरा रूप क्या है। आप यहाँ देखिए, सिम, सिम तो आप लोग जानते ही हैं, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जियो, ढेर सारे सिम कार्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एयरटेल, बीएसएनएल, ढेर सारे ऐसे टेलीकॉम्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। और ऐसा कोई घर नहीं होगा हमारे यहाँ या आपके यहाँ जिसके यहाँ फ़ोन ना हो और सिम कार्ड ना लगे हों। तो सिम तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि उस सिम का मतलब क्या है। SIM हमें गिवन होता है, दिया होता है, लेकिन हम सिम का भी फुल फॉर्म होता है। तो उस सिम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी देखिए किस किस एग्जाम में पूछा गया है। BSSC 2011 में भी पूछा गया है, UPPCS 2015 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से हम चूज करते हैं। सबसे पहला नंबर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दूसरे नंबर पे है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, माफ कीजिएगा, आइडेंटिटी मैकेनिज्म। इसके बाद तीसरे नंबर पे है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, और इसके बाद है चौथे नंबर पे सुपर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सो दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एंड very big problem that which one of these is going to be true and absolutely right. So I would like to say you that the first number, okay, the first number subscriber identity module, okay. If you want to say it in Hindi, so its Hindi will be ग्राहक पहचान मॉड्यूल, ओके, ग्राहक पहचान मॉड्यूल। सो द फर्स्ट नंबर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ओके। तो ये जो आपका पहले नंबर पे दिख रहा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वो करेक्ट है, ठीक है। तो सिम का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, ओके।
तो अब आपसे कोई पूछेगा किस एग्जाम में आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना। मॉड्यूल कई जगह दिया है, एक नीचे भी दिया है, लेकिन वो सुपर दिया हुआ है, सुपर नहीं, सिम हम लोग यूज करते हैं तो ग्राहक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हर जगह चल रहे हैं ना, किताब, ये किताब का नाम है क्यों। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई है, ठीक है। या फिर कोई बुक्स आप अदर भी पढ़ते हैं तो अगर वो अच्छी बुक होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है ना, यानी एनसीईआरटी पर आधारित है ये। तो आप समझ चुके होंगे कि एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये भी देखिए आरआरबी, टीसी, सीसी 2005 की, ये देखिए यहाँ पे, ये सभी के एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेकंड नंबर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग। एंड थर्ड नंबर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और जो आपको फोर्थ नंबर पे ये दिख रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, टीचिंग, सॉरी दिख नहीं रहा था मेरे को, टीचिंग। तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होगी सबसे फर्स्ट नंबर पे आप जो देख रहे हैं, ओके। फर्स्ट नंबर पे जैसे मैंने इस आपके दाहिने तरफ में मैंने रेड से ट्रिक मारा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर वाला जो आंसर है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप समझ जाइए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर, ओके। सो लेट्स गो अहेड, ओके। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे खुल करके आ रहा है सामने, वो है संक्षिप्त शब्द आरडीएक्स से तात्पर्य है। मतलब आप आरडीएक्स, इस आरडीएक्स से आप क्या समझते हैं। ये देखिए आरआरबी 2009 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। पहला है रेडिएशनल डिटेक्शन थ्रू एक्सरे, ओके, ये पहला वाला। और दूसरा वाला है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और इसके बाद रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोजिव। और फोर्थ नंबर पे दिया है नॉन ऑफ देम, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। जो ये सेकंड वाला आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है, ये वाला सही है, सेकंड नंबर, ठीक है। आरडीएक्स एक प्रकार का ऐसा एक्सप्लोजिव होता है जिससे बम और बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव ये क्या है, सही है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है, देखिए क्या नेक्स्ट है कंप्यूटर में। ये देखिए स्क्रीन पर, कंप्यूटर में रैम, आरएएम, रैम का तात्पर्य है, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि मोबाइल फ़ोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उसमें भी रैम होता है, या फिर आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर रखते हैं उसमें भी रैम होता है। तो उस रैम का क्या तात्पर्य है, रैम से आप क्या समझते हैं। रैम तो शॉर्ट फॉर्म है, छोटी सी उसकी संक्षिप्त वर्णन है। इसके मतलब डिटेल के बारे में आप क्या जानते हैं, रैम मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो तो इसके बारे में बात करेंगे। ये भी आरआरबी की 2008 में पूछा गया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब लिखा है 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ओके, वी हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, करेक्ट, एंड वी हैव टू चूज ओनली वन ऑफ दीज। और हमें इनमें से केवल एक को चुनना है। रेडी टू एक्सेस मेमोरी, फर्स्ट है रेडी टू एक्सेस मेमोरी, सेकंड है रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड है रीड एट टाइम, और फोर्थ नंबर पे है रीडली एंड लेबल। So this is the very big problem, that which one of these is going to be true and absolutely right. चलिए, तो अगर आपको पता है यू कैन राइट इन कमेंट, ओके। तो इसमें से जो आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा है, सेकंड नंबर पे, इसमें मैंने टिक लगाया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप समझ जाइए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ही ये होता है, ठीक है। रैम का मतलब, ये जो रैम मैंने सर्कल किया जिसको, इस रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए अभी आपके सामने कुछ दिख रहा है क्या, और वो है पाकिस्तान के संदर्भ में, ठीक है। ये देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये देखिए कितने मतलब कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में दिस क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, ये जो प्रश्न है कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, मैनी टाइम्स है ये। देखिए एमपीपीसीएस 2004 में, आरआरबी 2013 में भी हाल ही में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आईएसआई का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा मूवीज़ में या फिर कहीं न्यूज़ में, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में, अखबार में आप लोगों ने आईएसआई का एजेंट है ये पकड़ा गया, आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया भारत में। तो ऐसे बहुत से मतलब स्टेटमेंट्स आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें से आखिर इस आईएसआई जो ये आपको दिख रहा है, सॉरी, जो ये आपको दिख रहा है आईएसआई, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? तो आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। कौन कौन सा? इस्लामिक स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल सोशोलॉजी इंस्टीट्यूट, एंड नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है? इनमें से आप जो सेकंड नंबर देख पा रहे हैं जिसमें मैंने टिक किया हुआ है अभी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। सो फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस द सेकंड नंबर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली आंसर। ठीक है, वो पूर्णतः सत आंसर क्या है इसमें? बिल्कुल सही, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है और वो क्या है? एमसीए का पूरा रूप है। एमसीए आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या लिखा है? एमसीए का पूरा रूप है। ये भी देखिए एसएससी सीपीओ एसआई 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एमसीए का पूरा रूप क्या है। ठीक है, तो एमसीए से आप क्या समझ पा रहे हैं? और हमारे पास हिंदी में गिवन है 4 ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, सेकंड दिया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और थर्ड दिया मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड द फोर्थ इज मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर सूचित करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ, मतलब आपको पता है या फिर आप इंटेलिजेंस है। अपने इंटेलिजेंस को ज़रूर शो कीजिए आप। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम तो आपको बताने जा ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें जो MCA दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पे मैंने जो सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब होता है M फॉर मास्टर, ठीक है, और मास्टर ऑफ, और C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये एक प्रकार का डिग्री है, ठीक है, जो कंप्यूटर में लिया जाता है, स्नातकोत्तर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यानी इसमें जो सेकंड नंबर इस पर मैंने टिक किया है ये क्या है? सही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपके सामने एक नेक्स्ट खुल करके आ रहा है, क्या? ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या द्योतित करता है, अर्थात क्या एक्सप्रेस करता है? ई से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए ई बैंकिंग आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो ई बैंकिंग से आप ई अक्षर का क्या मतलब है? ई क्यों आ रहा है? बैंकिंग तो समझ में आ रहा है, बैंक का कार्य के लिए, ई क्यों आ रहा है? तो ई किस लिए आ रहा है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तुरंत देखते हैं इसमें से कौन सही होने वाला है। एसएससी के 2014 में, ये भी बहुत हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट है ई के लिए एसेंटियल, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक और चौथा है एक्सपेंशन। तो कौन सा सही होने वाला है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने टिक किया क्या? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग में जो ई आता है वो किसके लिए आता है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। जी हाँ, देखिए आपके सामने एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत एसएससी के 2014 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इंटरनेट तो सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सभी लोग करते हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है। क्यों? www, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब www 3 बार आता है, www.google.com ऐसे कुछ आता है। तो आखिर उस www का मतलब क्या होता है? तो www का मतलब आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं, हमें सूचित ज़रूर करें। अगर नहीं पता है तो देखिए www का मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहला नंबर है वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग, पहलवानी के बारे में। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, और इसके बाद है वर्ल्ड विदाउट रेस्टलिंग, संसार जो बिना पहलवानी के, वैसा कुछ। तो ये कोई सही नहीं होने वाला। इसमें से जो www आपको दिखाई दे रहा है,
इसमें से जो आपको सेकंड नंबर दिख रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड माने संसार में, वाइड माने विस्तृत, वेब माने जाल। मतलब कहने का मतलब आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, इंटरनेट में कहीं भी कुछ भी लिख के देते हो तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको वो ना बताए, लगभग वो सारे क्वेश्चंस आपको बता देता है आंसर उसका। तो वो नेट है, मतलब एक प्रकार का जाल है। तो संसार में विस्तृत एक जाल, आप हिंदी में इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड माने संसार में, वाइड माने फैला हुआ है, वेब माने जाल, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो घंटी दिख रही है उसको दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर ऐसी अच्छी वीडियो की सूचना आपको मिल सके सबसे पहले, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, मुझे लगता है अब जाने का समय आ गया, ये वीडियो का अंत है। अब मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।